सबों ने छला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है तो इंडिया अलायंस के लोग आदिवासियों को ठगना चाहती है, ठग रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों आदिवासी के साथ न्याय नहीं हो रहा है? क्यों जमीन लूटी जा रही है? क्यों सैकड़ों की तादाद में आदिवासी आज अपना जमीन को मांग के लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, अफसर पर गुहार लगा रहे हैं, आदिवासी संगठनों पर गुहार लगा रहे हैं? क्यों कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, जमीन माफिया, तमाम कमीशन कर लोग इस राज्य में हाल क्यों हैं? इसका जवाब ये लोग पहले दें। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग केंद्रीय धूमकुड़िया भवन के समक्ष हैं और जो करमटोली में है और यह राजधानी रांची का क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दे चले 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली आयोजित किया गया है, लेकिन उलगुलान जो शब्द जोड़ा गया है आदिवासी शब्द है और उलगुलान शब्द से काफ़ी आदिवासी एकजुट होते हैं और उलगुलान जो शब्द है कई क्रांतियां हुई है। तो हम लोग वार्ता करने के लिए हैं इस वक्त आदिवासी समुदाय के संयोजक भी हैं और विभिन्न विचारों को लेखन के माध्यम से रखते हैं, विचारों के माध्यम से रखते हैं। और जब आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी जो समाज है झारखंड में, जब भी कोई नीति नियम आता है तो प्रखर रूप से अपनी बातों को रखते हैं और तमाम बुद्धिजीवी भी हैं। हम लोग पहले दादा आपको जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो देखने को मिल रहा है उलगुलान न्याय महारैली किया जा रहा है, लेकिन आप लोग का कहना है, अपने प्रेस वार्ता में भी कहा कि उलगुलान शब्द हम आदिवासियों का है, लेकिन अब राजनीतिकरण क्या किया जा रहा है? कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है? हमारा सीधा कहना है कि 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस के द्वारा उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। रैलियां हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के हम जैसे लोग भारत सरकार का, भाजपा का, तमाम आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। और भाजपा खुल्लम खुल्ला हम मानते हैं आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का वजूद, इतिहास, पहचान सबको मिटाना चाहती है, इसका संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर जो इंडिया अलायंस है, जिसका यहाँ झारखंड में सरकार है, ये सरकार इंडिया अलायंस के लोगों भी आदिवासियों को ठगना चाहती हैं चुनाव के इस दौर में। हम इसलिए कह रहे हैं कि इन लोगों ने 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है किसका उलगुलान, क्यों न्याय? सवाल यह है किसके लिए उलगुलान, किसके लिए न्याय? तो मेरा कहना है जब झारखंड में आपकी सरकार है, तमाम विभागों में लूट मची हुई है, राज्य अंचल ब्लॉक थाना तमाम जगह भ्रष्टाचार बजा गया है, माँ बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, हजारों की संख्या में आदिवासी लोग थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी तमाम जगह घूम रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है और तमाम जगह विरोध करने, मांग करने, आंदोलन करने के बाद भी आदिवासियों को आज भी न्याय नसीब नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और जब जनता को ही न्याय नहीं मिल रहा है, जनता के लिए उलगुलान नहीं हो रहा है, तो हम कैसे बार कहते हैं किसके लिए न्याय, किसके लिए उलगुलान? ये महारैली है, ये सत्ता लोलुप अवसरवादी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए चुनावी मौसम के जो मेढक टर करते हैं, इसकी रैली है, ये जनता की रैली नहीं है। तो दोनों ही पार्टियां क्या विफल रही आदिवासियों के मुद्दे पर या आदिवासी? सबों ने छला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है तो इंडिया अलायंस के लोग आदिवासियों को ठगना चाहती है, ठग रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ
गैर भाजपाई सरकार है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। क्यों आदिवासी के साथ न्याय नहीं हो रहा है? क्यों जमीन लूटी जा रही है? क्यों सैकड़ों की तादाद में आदिवासी आज अपना जमीन को मांग के लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, अफसर पर गुहार लगा रहे हैं, आदिवासी संगठनों पर गुहार लगा रहे हैं? क्यों कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, जमीन माफिया, तमाम कमीशन खोर लोग इस राज्य में हावी क्यों हैं? इसका जवाब ये लोग पहले दें। इंडिया अलायंस के लोग जहाँ सरकार इसको जवाब दें। तो क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा लूटपाट हो रही है? लेकिन अखबारों में भी हम देखते हैं कि आज ही पेपर में फर्स्ट पेज में ही छप जाता है जमीन लूट को लेकर, कहाँ बंगाल, कहाँ। हमारा कहना है कि राज्य सरकार भी लुटेरे भ्रष्ट माफिया बिचौलिया लोगों को, तमाम मैंने भ्रष्ट अफसर को संरक्षण दे रही है। इससे राज्य में लूट मची हुई है और लूट मचाने वालों को, अन्यायी लोगों को, जुल्मी लोगों को, शोषक लोगों को, गरीबों को आह लेने वाले लोगों को कोई सरकार संरक्षण दे रही है। उस सरकार को, उस अलायंस को उलगुला न्याय रैली करने का कोई न्याय उचित नहीं है। तो इस बार कैसे क्या लोकसभा चुनाव भी है दादा, तो कैसे बदलाव होगा, कैसे आप इसको देखते हैं? जनता चाहे भाजपा की सरकार है, अलायंस की सरकार है, आदिवासी उस समय भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगी और लड़ते रहेगी और अपना मांग को लेकर अपना लड़ाई जारी रखेगी। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी समन्वय समिति। तो अभी हमारी वार्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा से हो रही थी, जो आदिवासी समाज के संयोजक भी हैं। तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार झारखंड में जो आदिवासियों के अस्तित्व, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन 24 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों की स्थिति ज्यों के त्यों है। आज भी आदिवासी फल दतवन बेचते हुए रांची के राजधानी के मेन रोड में देखेंगे, आपको पलायन करते हुए तमाम स्टेशनों में दिखेंगे, चाहे वो हटिया हो, रांची हो, तमाम अगर आप देखेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। इस प्रकार आदिवासियों की स्थिति बहुत ही झारखंड में चिंताजनक है। लगातार यहाँ कई जनजातियाँ विलुप्ति के कगार पर है और जनसंख्या भी घट रही है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है। पहले राजधानी रांची में आपको गौर कीजिएगा, टेम्परेचर जो था वो बहुत ही कम था, लेकिन अभी का टेम्परेचर आपको 49 तक पहुंच जा रहा है, 43 पहुंच जा रहा है। इस प्रकार आदिवासी बिल्कुल संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त और जो उलगुलान न्याय महारैली करके आदिवासी समाज का कहना है कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, क्योंकि उलगुलान जो होता है, उलगुलान आदिवासी का एक शब्द है, जो उलगुलान बदलाव का उलगुलान होता था जब आदिवासी क्रांति करते थे, जब ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश से लोग लोहा लेते थे, उनसे अपने हक अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो तमाम अभी आपने सुना कि किस प्रकार आदिवासी समुदाय इस तमाम जब हम अखबारों में लूट, ज़मीन लूट, कोयला लूट और तमाम लूट जब नज़र आता है तो कहीं ना कहीं आप भी समझ गए होंगे कि झारखंड में स्थिति क्या है। और दोनों ही पार्टियां, जैसा लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने कहा कि दोनों ही पार्टियां हमेशा झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ मूलवासियों को ठगने का काम किया है। तो सामने लोकसभा चुनाव भी है, देखना यह है कि किसकी सरकार और जो जनता है क्या इस बार क्या कुछ नीति नियम बनाएंगे और कैसे लोगों को लोकसभा उम्मीदवार बनाएंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं राजधानी रांची में और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।